जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 3 दिसंबर 2014 है, दिन बुधवार और तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी। कल एकादशी था, मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाला एकादशी कल था। मार्गशीर्ष महीने का बहुत महिमा भगवान को बहुत पसंद है। अपने विभूति योग में भगवान ने कहा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ, ऐसा भगवान कहा है, भगवान कहे हैं। और मार्गशीर्ष मास का प्रतिष्ठा को बढ़ा दी है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। कार्तिक महीने का भी उसी तरह से। कार्तिक महात्म्य तो बहुत मानते हैं सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग। उड़ीसा में खास करके कार्तिक महात्म्य बोल के एक पुस्तक मिलता है उड़िया भाषा में, उड़ीसा में। उसको औरतें पढ़ती हैं और जो भी व्रत आदि उसमें वर्णन है उसका पालन करती हैं, व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, ये सब पूजा। बहुत दिनों बाद आज भगवान बैठाए हैं यहाँ पर, उनकी कृपा है। मैं दूसरी राधा, कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, मेरे राजे, मेरे राजदुलारे, मेरे लाडले, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। बिग बैंग, पोप और सनातन धर्म, इस शीर्षक में हम 3 वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। ये विषय इसका मुख्य रूप से सृष्टि रचना के बारे में है। ये संसार जो पृथ्वी दिखाई पड़ता है और मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, ये सब कैसे बने, इसका मूल कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, इस बारे में। तो पृथ्वी के बनने के बारे में तो बिग बैंग थ्योरी उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कह दिया, पश्चिम देशों के वैज्ञानिकों ने कहा है बिग बैंग थ्योरी। और पोप ने अभी हाल में, ईसाई धर्म बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानता था पहले, लेकिन हाल में पोप फ्रांसिस ने स्पष्ट रूप से बिग बैंग थ्योरी को समर्थन कर दिया, कहा कि ये बिल्कुल सही है और इससे कोई भगवान की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के विरुद्ध नहीं है, ऐसा कह दिया। और जो उनके बाइबल के जेनेसिस अध्याय में जो बातें कही गई हैं सृष्टि रचना के बारे में, उसको नकार दिया। तो बाइबल जो है झूठा प्रमाणित हो गया, एक प्रकार से हो गया ना। बिग बैंग थ्योरी जब समर्थन मिल गया उसको पोप का, तो फिर ईसाई धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है बाइबल, तो झूठा हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था पोप को, लेकिन उन्होंने कर दिया, अपने बुद्धि से किया। तो ये जो बुद्धि है ये मनुष्य की बुद्धि है। ये पोप ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। हमको जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है, तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं, हमारे मुंह से भगवान बोलते हैं पूरा यहाँ तक। और भगवान बुद्धि देने वाली बात तो हम जब साधना चल रहा था, काफी थोड़ा सा आगे प्रगति हो चुकी है साधना में, उस समय से हम बोलना शुरू किए हैं कि भगवान के कृपा से मुझे भगवान ने ये समझा दिया है, ये बता दिया है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनकी कही हुई बात है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा कहना शुरू कर दिए थे बहुत पहले, साधना पूरी नहीं हुई थी अभी, तभी से ये भगवान सद्बुद्धि और ये ज्ञान दे दिए थे और वही हम बोलते थे। तो आध्यात्मिक साधना नियमित रूप से करने की व्यवस्था केवल सनातन धर्म में है, ईसाई धर्म में नहीं है। ईसाई धर्म में कोई साधक बोल के कोई बात नहीं है। वहां तो जो संसार छोड़ करके वो पादरी बन जाते हैं या औरतें जो है नन बन जाती हैं, इतना तो होता है। और नन बन जाते हैं तो उसमें कुछ
रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड जैसे कहते हैं, तो कुछ रिचुअल्स करके उनको वो एक ड्रेस बदल दिया जाता है, सफेद कपड़ा पहनाते हैं और टोपी लगा लेते हैं, और वो ज्यादातर नर्सिंग वर्सिंग की काम करते रहते हैं और चर्च में सेवा वेवा करते होंगे। लेकिन वो एक बहुत बड़ी विडंबना है, वहां पर भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आदि इस तरह की बातों की शिकायतें बहुत होती रहती हैं, जो कि जो अच्छा धार्मिक स्थल में ये सब नहीं होना चाहिए। वो साधक नहीं, वो कोई साधना तपस्या नहीं कर रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधना उनके यहाँ है ही नहीं। सनातन धर्म में ऐसी साधना है, और भगवत गीता इस साधना के बारे में ही है। भगवत गीता को सब लोग जानते हैं, आजकल सारे दुनिया में विख्यात हुआ है भगवत गीता। स्वाभाविक है, विख्यात होना ही चाहिए, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ भगवत गीता की वाणी भगवान की वाणी है, और विख्यात कैसे नहीं होगा। भगवान जो कहेंगे वो तो दिव्य होगा ही। भगवान ने कह दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो इस बात को जान गया, समझ गया, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे हमारी मुक्ति हो रखी है, जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त होना जीवन मुक्त, और मरते समय मुक्त होना वो मुक्ति, ठीक है। तो सनातन ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है व्यवस्था। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो अधिक कुछ नहीं कहता है, वो खाली कहता है कि एक विस्फोट हुआ और पृथ्वी बना, ऐसा कुछ कह रहा है। ये कह रहे हैं, इंटरनेट सर्च करिए तो बिग बैंग के बारे में विकिपीडिया में वर्णन, जो विवरण है, तो वो कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी इज द प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। अर्ली डेवलपमेंट कह रहे हैं। द की आइडिया इज दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, consequently the universe was denser and hotter in the past. Moreover, the Big Bang model suggests that at some moment all of space was contained in a single point, which is considered the beginning of the universe. Modern measurements place this moment at approximately 13.8 billion years ago. 13.8 बिलियन वर्ष पहले जो है वो ऐसी स्थिति थी जहां पर कि सारे वस्तुएं जो स्पेस में, अंतरिक्ष में, सब एक जगह सिंगल पॉइंट में थे, ऐसा कह लीजिए। और वो यूनिवर्स जो है, विश्व या संसार जो है, वो एक्सपेंड करता रहता है, मतलब हमेशा फैलता रहता है, ऐसा मूल आधार का। लेकिन फैलता रहता है तो कौन फैलाता है? अपने आप फैलता रहता है, ऐसा इनका कहना है। After the initial expansion, the universe cooled sufficiently to allow the formation of subatomic particles, including photons, protons, neutrons and electrons. ये जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट लोग जो बनाए हैं, उसमें ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने साइंस फिजिक्स पढ़ा है, हम पढ़े हैं, इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, तो हम जानते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियर फॉर्म्ड, एटॉमिक मॉडल कहते हैं उसको, एटम का मॉडल बनाया जाता है, जैसा रहता है वैसे ही। Atomic nuclei formed within the first 3 minutes after the Big Bang. Thousands of years passed before the first electrically neutral atoms formed. The majority of atoms produced by Big Bang were hydrogen along with helium and traces of lithium. Giant clouds of these
primordial elements later coalesced through gravity to form stars and galaxies, and the heavier elements were synthesized either within stars or during सुपरनोवी, ऐसा कह रहा है। तो जो भी हो, ये कॉस्मोलॉजी का विषय है। कॉस्मोलॉजी मतलब एक कॉस्मिक साइंस, मतलब ये ग्रह नक्षत्र का जो अध्ययन है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह से ये लोग अपना बताए हैं जो भौतिक सृष्टि के बारे में। भौतिक सृष्टि मतलब जैसे मिट्टी है, पृथ्वी है, पृथ्वी मिट्टी है, तो वो सब कैसे बने, स्टार्स वगैरह कैसे बने, वो सब भौतिक स्तर पर ये बात कर रहे हैं। ये जीवों की सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। जीवों की सृष्टि में तो इवोल्यूशन बात करेगा कि पहले एक सेल वाला जीव थे, अब धीरे धीरे उसी में से बढ़ोतरी होते 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 अंत में जाके मनुष्य बना। जबकि सनातन धर्म का जो ये सृष्टि निर्माण हम पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में अध्याय संख्या 5, उसमें ऐसा विचार नहीं रखा गया है। उसमें रखा है कि सभी योनियां जो हैं हमेशा रहे, और आरंभ कैसे हुआ, जिस समय कि कोई कुछ भी नहीं था, केवल भगवान थे, और भगवान अपनी शक्ति से कैसे कैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब धीरे धीरे निर्माण किए हैं। फिर मनुष्यों की कैसे उत्पत्ति हुई है वो हमारे भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अध्याय 5 आदि में वर्णन है। 5 भी है, 6 भी है, आगे भी होगा। तो उसको जो देखना चाहे हमारे भागवत महापुराण में इसको देख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है जो कॉस्मोलॉजी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी इसमें दिया हुआ है। इसको भी पढ़ने से कुछ आज का मॉडर्न साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, अपने को मॉडर्न कहते हैं, और उनकी बुद्धि में क्या चीज आया है सामने, इसमें क्या रिसर्च किए हैं क्या नहीं किए हैं, वो सब डिटेल में होगा नीचे। मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन हमारा ये विषय नहीं है। तो ये मोटा मोटी यही है कि यूनिवर्स मतलब विश्व कह लीजिए, वो एक्सपेंड करता रहता है, फैलता रहता है। तो जब यूनिवर्स तुम कह दे रहे हो, ये यूनिवर्स आया कहां से, उसको नहीं बता रहे। वो कह रहे यूनिवर्स था, और यूनिवर्स का नेचर है, स्वभाव ये है कि वो फैलेगा। तो जब फैलेगा, यूनिवर्स जब था, अस्थि, संस्कृत भाषा में कहते हैं अस्थि, जब अस्थि हुआ वो प्रकट है, तो किसी ना कोई तरीका तो होगा प्रकट होने का। ऐसे कैसे प्रकट हो जाएगा? तो तुम ये कहो कि हम इसका प्रकट होने का कारण नहीं जानते, तो वैज्ञानिक उस बात को नहीं कह रहे हैं। इसमें विकिपीडिया में जो विवरण दिया है, इसमें ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्स कहां से आया, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहे। ऐसा नहीं लिखा है, लिखना चाहिए। जब तुम कह रहे हो यूनिवर्स है और एक्सपेंड कर रहा है, ये इसका स्वभाव है, तो यूनिवर्स आया कहां से, वो बताना पड़ेगा, तभी तो वैज्ञानिक हो तुम। वैज्ञानिक तो मूल पर जाएगा, मूल पर गएगा। अब कह रहे पहले एक बिंदु पर सारे यूनिवर्स था, वहां से एक्सपेंड होते होते फिर वो अलग हुए हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक बिंदु पर था, इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? था कहने में सब नहीं होगा। हो सकता है कोई प्रमाण हो इसमें, अंदर जाने से हो सकता है पता चले, लेकिन कोई अभी तक जितना पढ़े हैं देखे हैं उसमें ऐसा प्रमाण। परंतु हमारे जो सनातन धर्म का शास्त्र है भागवत महापुराण, इसमें तो पूरा आरंभ से होता है। इसमें अणु परमाणु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें दूसरे शब्दों का महातत्व आदि इस तरह का प्रयोग किया है। लेकिन अंडा का है, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म अंड मिला करके ब्रह्मांड। अंड मतलब कोई गोलाकार वस्तु, ब्रह्म मतलब बहुत बड़ा होगा। तो उसका उल्लेख है, उसको हम चर्चा भी कर चुके हैं पहले वाले खंड भाग में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में तीसरे भाग में हम जो बात किए हैं वो सामान्य तरीके का सनातन धर्म की महिमा का बात की है।
अब जो है आज हम फिर जहाँ से छोड़े थे दूसरे खंड में, भाग 2 में जहाँ पर हम थे उससे आगे आज बात करेंगे। तो ये आगे है भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का अध्याय 5, अध्याय संख्या 5 का श्लोक संख्या 32-33 ऐसे आगे चलेंगे। तो 32 में कह रहे हैं कि जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण, मतलब सत्व, रज और तम, परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सकते। तो मनुष्य शरीर या पशु पक्षी की शरीर की बात कर रहे हैं, किसी के भी शरीर बना नहीं था उस समय तक। ये जो सृष्टि रचना का क्रम चला आ रहा है, अहंकार, जल, वायु, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जल के विकार से पृथ्वी की हुई, ये सब हम बात कर चुके हैं। पृथ्वी का गुण है गंध, इस तरह बात कर चुके हैं। लेकिन फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचभूत हो गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसका चर्चा हो चुका। अब इंद्रियां, ये भी बात हो चुका है, इंद्रियां कैसे उत्पत्ति हुई, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता कैसे हुए, नियत किए गए हैं, कौन कौन है, वो भी चर्चा हो चुका है। मन की बात हो चुकी है, और सत्व, रज और तम तीनों गुणों की बात भी हो चुकी है कि ये प्रकृति के अंश है और ये सब उसमें रहते हैं। तो ये सब बिखरे हुए थे, ये सब अलग अलग थे। इनका निर्माण तो हो गया, भगवान निर्माण कर दिए हैं अभी तक। अब इसको जोड़ेंगे भगवान। ये क्योंकि अलग अलग थे, तो ये सब जब मिल जाएंगे तब शरीर बन जाएगा। पंचमहाभूत से शरीर बना है हमारा, कोई भी शरीर, खाली मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी, वृक्षलता, सभी का शरीर पंचमहाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से 5 महाभूत, इन्हीं का मिला करके शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये सब फिर इंद्रियां आएंगी उसमें, शरीर बनेगा तो उसमें इंद्रियां, मन भी रहेगा शरीर में, मन शरीर का हिस्सा है मन, और तीनों गुण भी उसमें आए, बिना तीनों गुणों के आएगा नहीं, क्योंकि ये पूरा सृष्टि जो है त्रिगुणमयी। ये त्रिगुण का बात कोई वैज्ञानिक नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वस्तु है त्रिगुण, जबकि ये बहुत एक बैकबोन जिसे जैसे कहते हैं, उसका रीढ़ की हड्डी किसी बात का कहते हैं, तो ये सनातन धर्म का रीढ़ का हड्डी है। ये त्रिगुण जो है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों का खेल है। जितने भी सांसारिक व्यवहार तुम देख रहे हो, चाहे मनुष्यों का आपसी व्यवहार करो या मनुष्यों का व्यवहार मात्र की बात करो, चाहे पशु पक्षी का व्यवहार की बात करो, चाहे वृक्षलता की व्यवहार की बात करो, वृक्षलता भी व्यवहार करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी होता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, जैसे बसंत ऋतु में खिलखिला कर फूल फल सब पैदा करना शुरू कर देते हैं, ये उनका व्यवहार है। और कई पौधे तो ऐसे होते हैं, जैसे लाजकुली लता है, उड़िया में कहते हैं, हिंदी में कुछ कहते होंगे, उसको छू दो तो वो पत्ते सकुजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं, जैसे ऐसे। तो ऐसे कई पत्तों को छू दो तो उसमें शरीर में खुजली हो जाएगा। तो उनका व्यवहार है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, उनका विशेष गुण है। तो इस तरह का सभी में व्यवहार है, और ये व्यवहार जो है ये अलग अलग है सबका। तो वो तीनों गुणों पर ये व्यवहार निर्भर करता है, या तीनों गुणों पर व्यवहार, हाँ, ये व्यवहार निर्भर करता है। तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, मनुष्य का व्यवहार कैसे होगा, या क्रोध में होगा, या दुखी होगा, या हंसेगा, या रोएगा, ये सब काम तीनों गुणों का है। तीनों गुणों की स्थिति जिसमें जैसी होगी, उसका व्यवहार, उसका आचार विचार उसी प्रकार के, विचार भी उसी प्रकार के। विचारों से तो आचार होता है ना, पहले विचार होगा मन में, अच्छे विचार आएंगे, फलाना मंदिर जाना चाहिए ऐसा, और फिर जो तामसिक विचार, अगर तामसिक बढ़ जाएगा तो तामसिक कहेगा नहीं शराब पीना चाहिए, वो तामसिक। तो वो मनुष्य में जो है ये तीनों गुणों का दास है, एक प्रकार से समझ, उनका नौकर है, उनके अधीन है। वो जैसे नचाते हैं वो वैसे ही मनुष्य नाचता है। ये सनातन धर्म का फाइंडिंग है। सनातन धर्म इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है ताकि मनुष्य अपने को संभाल सके। और इसमें भागवत महापुराण में आगे चल करके ये भी बताया है
कि कैसे मनुष्य अपना सत्व गुण को अच्छा बढ़ा सकता है, ज्यादा सात्विक मनुष्य बन जाए। तामसिक से या राजसिक से सात्विक कैसे बनाया जा सकता है, इसका उपाय आगे दिया गया भागवत महापुराण। तो मनुष्य को ये तीनों गुणों का जो ज्ञान सनातन धर्म दे रहा है वो उनके कल्याण के लिए। तो आदमी को स्वाभाविक रूप से अच्छा बनने का चेष्टा करना चाहिए सभी को। तो सात्विक में कैसे बनो, ये जिज्ञासा किसी व्यक्ति में अगर होगा, उसको उपाय ये है, समझ में आ गया उपाय, तो वो उपाय करेगा। अपने खान पान, रहना, रहन सहन, किताबें पुस्तकें, किस प्रकार का पुस्तक पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का संगी साथी होने चाहिए, किस प्रकार का देश होना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, वो सब उपाय वो सब दिया है इसमें, भगवान बताए हैं एकादश स्कंद में। इसमें नहीं, एकादश स्कंद में भगवान बताए। तो ये सृष्टि रचना का अहम पहलू है सनातन धर्म का, तीनों गुणों की बात जो इसमें कर रहे हैं। और ये जब संगठित हो जाएंगे तो शरीर बन जाएगा, ये आगे कह रहे हैं। जब ये 33वां श्लोक, जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। भगवान की शक्ति और भगवान की प्रेरणा, संस्कृत भाषा का जो श्लोक है 33वां का, वो देख रहे। तदा संगत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता तद सत्वम उपादाय चोभयम ससुजु हृदय। भगवत शक्ति चोदिता मतलब भगवान अपनी शक्ति से प्रेरित कर रहे हैं, करते हैं, तब जो है ये सब एलिमेंट्स जो अलग अलग हैं, पंच महाभूत और इंद्रिय और मन और तीनों गुण, ये सब मिल जाते हैं और आपस में उनका फिर व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होता है। वो आपस में व्यवहार करते हैं और उसी व्यवहार करते 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 वो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, एक आदमी या एक पशु, एक पौधा, ये एक ये व्यष्टि, और समष्टि मतलब संसार, पृथ्वी, लोग, ये नाना प्रकार की जो है जीव जंतु जो भी हैं, ये सब की रचना वो इन सामग्री से भगवान अपनी शक्ति से प्रेरित करके वो कर दिया। भगवत शक्ति चोदिता, ये इसमें रहस्य है। तो भगवान की शक्ति क्या है वो हम इसमें ना वर्णन है ना हम उसको कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। वो जो चीज चाहेंगे वही करेंगे, कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति है, उनमें वो विशिष्टता है, विलक्षणता है। भगवान सर्वसमर्थ है। भगवान क्या चीज नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमको खाली समझाया गया है और हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है अवश्य ही सर्वशक्तिमान होंगे, तब जाकर के इतने बड़े शून्य में या स्पेस में, आकाश में इतने सारे पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र और सब ऐसे मंडरा रहे। ये किसकी इतना ताकत है, कितना ऐसी बुद्धि है कि वो उसको आपस में टकरा भी नहीं रहे हैं और सब चंद्रमा अपने जगह पे, पृथ्वी अपने जगह पे वो राउंड लगा रहे हैं, सब घूम रहे हैं। और एक विलक्षण पशु पक्षी मनुष्य, देखिए क्या उसका इंजीनियरिंग है, क्या डिजाइनिंग है उसका शरीर का, उसका आंख का, उसका नाक का, उसका कान का, एक इंद्रिय, उंगलियां कैसे बनाए दिए हैं, सब पकड़ना, छोड़ना, मुक्का मारना, सब काम ऐसे हो जाता है। तो ये क्या इंटेलिजेंस नहीं दिख रहा है इसमें? एक विशिष्ट प्रकार के विलक्षण बुद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है? ये सब जब दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से भगवान सर्वसमर्थ है, तो वो शक्तिमान है और वो अपनी शक्ति से ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह करने की गुंजाइश हमको तो नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद अंडे को फोड़ करके जो ब्रह्मांड हुआ,
विराट अंडा हुआ वो 1000 वर्ष तक ऐसे पड़ा रहा और उसके बाद उसमें से भगवान फिर उसको जीवित कर दिए। किसका? काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों को स्वीकार करके उनको लागू करके भगवान उसको अंडा को जीवित कर दिए ब्रह्मांड को, और उसी में से विराट पुरुष निकला। और विराट पुरुष की चर्चा अगले अध्याय में हम करने वाले थे, तब तक हमारा ठप हो गया था, रिकॉर्डिंग हुआ नहीं इतने दिनों तक, बहुत दिनों तक नहीं हुआ। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों से समस्त लोक और उनमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। विराट पुरुष के शरीर के अंगों से उसका क्या क्या चीजें हैं उसका एक वर्णन इसमें 36वें, 37वें, 38वें श्लोक आदि में कर रखे हैं 5वें अध्याय में। वो कह रहे हैं कि कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। विराट पुरुष के कमर से नीचे के 7 पाताल हैं विराट पुरुष के। अपना शरीर का कल्पना मत कर लेना, खाली कमर से नीचे इतना समझने के लिए अपना शरीर को देख सकते हो, लेकिन विराट पुरुष के शरीर की बात हो रही है कि उसके कमर से नीचे में 7 पाताल और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग है। पेड़ू क्या होता है? पेड़ू मतलब जो जननेंद्रिय होता है उसके ठीक ऊपर से और नाभि के ठीक नीचे जो हिस्सा है उसको पेड़ू कहते हैं। जननेंद्रिय या सेक्स ऑर्गन जो उसको कहते हैं, लिंग जिसको कहते हैं मनुष्य में और स्त्रियों में उसको योनि कहते हैं, उसके ठीक ऊपर और उसके नाभि से ठीक नीचे वो हिस्सा पेड़ू है। तो पेड़ू तो समझ गए, पेड़ू के ऊपर अंग मतलब फिर नाभि के बाद छाती के बाद मुंह, सर और यहाँ ये सब शामिल हो गए। हाथ पांव, पांव नहीं हाथ ऊपर है, पांव नीचे। तो ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये विराट पुरुष के शरीर को लेके ये कल्पना की गई है, मतलब ऐसा व्यवस्था है। पैरों से लेकर कट्टी पर्यंत 7 पाताल ये बता दिया। भूलोक की कल्पना की गई है, नाभि में भूवर लोक की, भूभुवा स्व, इस तरह की बात होता है। स्वर्ग और हृदय में स्वलोक, लोकों की, और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक। मस्तक में ब्रह्मा का निवास स्थान सत्यलोक। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवर लोक है और सिर में स्वरलोक है। ये एक विभाजन है भू भुव स्व, 3 लोकों की, त्रैलोक्य जो कहते हैं उसका एक प्रकार का विभाजन है। आगे चल के दूसरे प्रकार का विभाजन भी आएगा। तो विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन अब षष्ठ अध्याय, 6वां अध्याय अब आ गया, जिसमें ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया, नारद उनके पुत्र हैं और उन्हीं के प्रश्नोत्तर के क्रम में ये सब वर्णन हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि उत्पन्न हुई। वाणी का अधिष्ठातृ देवता अग्नि का तो उत्पन्न पहले बता दिया गया कैसे पैदा हुए।
आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जब पंचमहाभूत का वर्णन 5वें अध्याय में हो गया। अब 6ठे अध्याय में वो कह रहे हैं वाणी प्रकट होता है विराट पुरुष के मुख से, और उसका वाणी का अधिष्ठात्र मतलब उसका कंट्रोल करने वाला देवता कौन है? अग्नि है, ये कहने का मतलब है। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले, मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस और रसनेन्द्रिय, और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए। तो एक एक चीज का कैसे वो पैदा हुए, कैसे सृष्टि हुआ उनका, ये उसका वर्णन कर, एक एक चीज का वर्णन कर। तो इतना विस्तार से ये सृष्टि रचना का वर्णन सनातन धर्म के साहित्य में है, वेद उपनिषद में है, पुराण में है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, बड़े आश्चर्यजनक बात है और बहुत सटीक बात है, वैज्ञानिक है। फिर उनके नासिका छिद्र से, मुख से क्या बता दिए, नासा छिद्र में, छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांच प्राण वायु, तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए नासिका से। उनके नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय मतलब आंख, नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्रगोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले। कान, श्रोतेंद्रिय मतलब कान। दिशाएं, जितनी दिशाएं दिखती हैं ये सब कान से पैदा हुई, इसलिए कान का संबंध इन दिशाओं से रहता है हमेशा। कहाँ से आवाज आ रही है, किस दिशा से आ रही है, तो गाय या बैल का कान देखिएगा फट से मुड़ जाता है। कोई अगर इधर से आवाज आया तो उधर मुड़ जाएगा, फिर उधर से आवाज आया उधर मुड़ जाएगा। ऐसा हमारा भी मुड़ता नहीं है, लेकिन हमको भगवान ऐसे शक्ति दी है कि हमको पता चल जाता है कि ये आवाज इधर से आ रहा है। धमाके की आवाज हुआ, किधर से आया, उधर देखो देखो देखो, ऐसे फट से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इधर से आवाज आया। सब लोग उधर दौड़ते हैं देखने के लिए क्या हुआ, जिज्ञासा पूरा करना पड़ता है, नहीं तो चटपटा जाएगा क्या बात हुई क्या बात हुई, क्या दौड़ के जाता है, देख आता है, तब उसको संतोष होता है कि हाँ देख लिया। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। विराट स्वरूप की बात हो रही है, विराट रूप का जो भगवान निकले हैं उनका शरीर जो है सौंदर्य का खजाना है, और जितना संसार में जो भी वस्तु रहता है उसका जो असल चीजें हैं वो सब उस शरीर में मिल जाते हैं। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है। उद्भिज मतलब जो मिट्टी फोड़ के निकलते हैं, उद्भिज, उसका मिट्टी को फोड़ना उसको उद्भव, उद्भिज कहते हैं, मतलब पेड़ पौधे, अथवा केवल गाजर मूली, ये भी सब मिट्टी को छेद करके ऊपर उठते हैं, प्रकट होते हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला और लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। भुजा शक्तिवान होता है, तो भुजा से ये सुरक्षा का काम करने वाले जितने भी लोकपाल हैं वो सब निकले हैं। उनका चलना फिरना
भू भुवा स्व तीनों लोगों का आश्रय है। चलते फिरते रहते हैं तो ये सुरक्षित रहते हैं। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। चरण कमल से सब कुछ मिल जाता है और जो मिला हुआ है उसकी रक्षा भी हो जाता है विराट पुरुष की। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। विराट पुरुष का जननेन्द्रिय से जल, वीर्य, मेघ ये तो होता ही है, वो तो जानते हैं। वीर्य का जानते हैं, जल का आज जान रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं। पढ़े पहले पढ़े हम पढ़े हुए हैं, सब हाइलाइटर लगा हुआ है, सब आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। और जननेन्द्रिय से जब मैथुन क्रिया होता है, मैथुन क्रिया मतलब स्त्री के साथ संभोग करना, उसको मैथुन क्रिया, तो उसमें जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसका वो आनंद मिलना, जो आनंद है वो इससे मिलता है, इनके जननेन्द्रिय से ही वो आनंद पैदा हुआ है। जो आनंद मनुष्यों को या पशु पक्षियों को सबको मिलता है संभोग क्रिया से, वो विराट पुरुष के लिंग से वो आनंद निकला है। विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मलत्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निरुति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। पायु का मतलब वही है जो जननेन्द्रिय है या मलत्याग जिसमें करते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पायु है। और गुदाद्वार जहाँ से मलत्याग होता है उसको गुदाद्वार कहते हैं। तो गुदाद्वार से हिंसा, निरुति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान। तो जितने सब हिंसक चीजें हैं या जिसको गंदी चीजें कहते हैं, वो सब वहीं से निकला है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद और नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। विराट पुरुष के उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उदर में, पेट में उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। विराट पुरुष के हृदय से मन निकला है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। इसमें विज्ञान शब्द भी दिया है लेकिन विज्ञान ये आजकल के विज्ञान नहीं है। विज्ञान विशेष ज्ञान मतलब भगवान की तत्व की जानना, वो विज्ञान होता है। हम, तुम, ये सब उनके चित्त के आश्रित हैं, कह रहे हैं। हम तुम सब लोग जो हैं वो भी, और शंकर भी, और अंतकरण भी, और सनकादि ऋषि जो हैं वो भी, ये सब के सब उनके चित्त मतलब उनके मन के अधीन है, आश्रित है। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प,
पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, उछल तारे, बिजली, तारे और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। वो एको हम बहुत श्याम प्रजाए, मैं एक हूं और बहुत सारे बन जाता हूं, एक से मैं अनेक हो जाता हूं, भगवान ने कहा है अन्यत्र, छंदोगोपनिषद या ऐसे कई जगह पे कहा है। तो ये उसी बात को यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित हैं। विराट पुरुष के 10 अंगुल ऐसा अगर कर देगा तो उसी 5 अंगुल पर 5 तो इसी के बीच में सारी सृष्टि है, ऐसा इसमें कहा। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। अब विराट पुरुष और भगवान का संबंध को इसमें बताया जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आश्चर्यजनक। सूर्य एक सूर्य है, ये पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। न केवल पृथ्वी को प्रकाशित करता है बल्कि उसके उधर ऊपर भी प्रकाश जाता है सूर्य का। सूर्य तो गोलाकार वस्तु पिंड है, तो वो पृथ्वी को तो प्रकाश देते ही हैं। यहाँ जब अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाते हैं, हम कहते हैं संध्या हो जाता है, तो कहीं और सूर्य उदय हो जाते हैं। अब वहां फिर दिन बन पड़ता है, फिर संध्या वहां होगा, संध्या उधर होगा तो इधर फिर सूर्योदय हो जाए। तो पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, और पृथ्वी अपने के चारों तरफ भी घूम रहा है। अपना जो एक्सिस है, अपना एक बीच में अगर लकड़ी डाल दो तो उसके और गेंद यहाँ पर है पृथ्वी का ग्लोब जिसको कहते हैं, वो अपने में भी घूम रहा है ऐसे, इसी से दिन रात हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ। ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ ऐसे घूम, तो अपने जो चारों तरफ घूम रहा है उससे रात और दिन होते हैं। जो हिस्सा सूर्य की तरफ हो गया वो दिन, और जो हिस्सा सूर्य से पीछे रह गया वो रात। लेकिन जब ऐसे ऐसे घूमेगा सूर्य के चारों तरफ तो उसमें फिर ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। ये गर्मी का समय है, ये बरसात का समय है, फिर ये जाड़े का समय है, ये सब होता है परिवर्तन। तो ये एक वैज्ञानिक ही ये बना सकता है ना, तो भगवान है वो वैज्ञानिक। सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन? भगवान। वही ये व्यवस्था कर सकते हैं, दूसरा कोई ये व्यवस्था, ये बिग बैंग से नहीं होने वाला। बिग बैंग ये लोग अपना अपना गणित लगाए हैं और ये कुछ अनुमान लगा करके उसको कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहां से बिग बैंग कर देगा कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमेगा, सूर्य अपने भी चारों तरफ घूमेगा, और पृथ्वी एक सीधा भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे ही है टेढ़ा होकर। यही व्यवस्था भी भगवान की है। लेकिन सनातन धर्म उसको पहचानते हैं, और सनातन धर्म वो सृष्टि कैसे हुआ सब विवरण बता रहे, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें। तो अंततोगत्वा क्या कह दिया कि जो भी दिखाई पड़ रहा है, जानकारी में आ रहा है, वो सब वही विराट पुरुष ही है। अब भगवान क्या है? कह रहा है भगवान जैसे सूर्य मंडल अपने को और बाकी सबको प्रकाशित करता है, उधर भी प्रकाशित करता है, वैसे भगवान जो है विराट पुरुष को भी प्रकाशित कर रहे हैं और बाकी चीजों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है
कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। ये भगवान के बारे में बता रहा है कि मनुष्य जो भी क्रिया करता है और अपने संकल्प करता है मनुष्य, और संकल्प से बनता है, मनुष्य निर्माण करता है कुछ अपने संकल्प करके, तय करके, उससे भी वो श्रेष्ठ है जो परमात्मा है, पुराण पुरुष जिसको कहा है भगवान। और अमृत और अभय पद का स्वामी मालिक वही है। अभय पद के ब्रैकेट में इसमें मोक्ष दिया है, मोक्ष और अमृत मतलब मृत्यु। अमृत ये स्थिति जो होता है, जो मृत्यु को भी पार पा जाने वाली स्थिति है, उसको अमृत। जो मृत नहीं है वो अमृत। तो वो चैतन्यता या जीवनी शक्ति या मृत्यु से परे की बात है, सजो भी कहो, उसका वो मालिक वही है, पुराण पुरुष भगवान। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता है। इसीलिए कोई भी मनुष्य आदि जो भी हैं, कोई उनकी महिमा को पूरा नहीं जान सकते। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, अंश मात्र है, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के ऊपर महालोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। मतलब उस लोकों में अमृत और क्षेम, ये मतलब है, मतलब जो लोग वहां रहते हैं वो लोग ऐसे हैं। अभय मतलब एकदम निडर, और क्षेम मतलब जिसका जो क्षेम मतलब जो पाया हुआ वस्तु की रक्षा करना, उसको क्षेम। अमृत मतलब अमृत स्थिति बताए हैं अभी। तो ये लोकों की बात इसमें क्या, भू भुवन लोक, स्व, 3 लोक तो हो गए, उसके ऊपर महरलोक चौथा, फिर उसके ऊपर जन, तप और सत्यलोक, ये 4 3 7, इस तरह से 7 लोकों का वर्णन तो इसमें कर दिया। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। यही बात बताती। जबकि इनके ईसाई धर्म में ये ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यासी, इनका कोई उल्लेख वर्णन है नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है उनका, सन्यास आश्रम, आश्रम का कुछ नहीं, क्योंकि वो मनुष्यों का अपनी बुद्धि से बनाया हुआ कलयुग से। तो कैसे होगा? ये तो हमारा तो अनादि काल से सनातन धर्म में चल रहा है, तो इसमें और भगवान स्वयं इसका निरूपण कर रहे हैं, एक एक चीज, एक एक शब्द भगवान का है। शास्त्र में और गृहस्थ का भी बता दिया कि ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। उसमें चॉइस इज योर्स, तुम्हारा मनुष्य का ये निर्णय है कि वो किस मार्ग में जाएगा, भोग मार्ग में जाएगा कि मोक्ष मार्ग में जाएगा। एंटायरली पूरा सब्जेक्टिव कर दिए भगवान, पूरा स्वतंत्रता दे दिए, पूरा छूट दे दिए। कितनी आश्चर्यजनक बात है। भगवान तुमको रोबोट की तरह नहीं बनाए हैं कि तुम भगवान जैसे चाबी भर दिए तो वो सही चलोगे, ऐसा नहीं ना, बिल्कुल बुद्धि दिए हैं भगवान। इसीलिए बुद्धि और विवेक भगवान दिए हैं, मन दिए हैं, इंद्रियां दिए हैं। इन सब के सहारे तुम चुन लो अपना मार्ग, अपना रास्ता चुन लो। सकाम भाव में जाओगे, कर्म भाव मार्ग में, भोग मार्ग में, या निष्काम मार्ग में जाओगे, मुक्ति के मार्ग में। और दोनों का सहारा भगवान। मुक्ति के मार्ग में चलोगे तो भी भगवान सहारा देंगे, मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और भोग मार्ग में जाओगे तभी भगवान का सहारा है। बिना भगवान की कृपा से भोग कैसे मिलेगा? तो भोग जो मिलेगा अगर तो भगवान देंगे तभी मिलेगा, भोग पक्की बात है।
जैसे किसी को धन चाहिए बहुत, तो धन बहुत रईस हो जाते हैं ना, बहुत अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। वो धन कैसे आता है? भगवान की कृपा से। कोई स्त्री का संग बहुत पसंद करता है तो उसको बहुत स्त्रियां मिल जाए, सुंदर सुंदर स्त्री मिल जाए भगवान की कृपा से। तो दोनों जगह भगवान है, मुक्ति मार्ग में भी भगवान है, भोग मार्ग में भी भगवान साथ है, आश्रय वही है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से, उसको दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग कह दिया है, मुक्ति वाला उत्तर मार्ग, भोग वाला दक्षिण मार्ग। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पन्न हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके स्वरूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। भगवान सब कुछ करते हुए, जानते हुए, के भीतर रहते हुए भी उनसे डिटैच्ड है, उनसे अलग है, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब हरकतें जो मनुष्य करता है उसमें वो भागीदार नहीं है। ऐसे समझ सकते हो कि भगवान जैसे रेफरी हैं और बाकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो रेफरी उनके उनके हिस्सा में नहीं है, रेफरी खेलता नहीं है किसी की तरफ से। रेफरी का काम है खिलाना, खेल खिलाना, डिटैच्ड है वो सबसे। लेकिन हाँ, कोई नियम जो भी है उसका पालन करवाता है। तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान कंप्लीटली अलग हैं और वो खेल खिलाते हैं और नियम से खिलाते हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय उस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तो यज्ञ जो है सनातन धर्म के जीवन का आधार है, एक प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा कह रहे हैं, नारद को कह रहे हैं कि विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। और आप ऊपर विराट पुरुष और भगवान को अलग अलग बताया है। भगवान विराट पुरुष को भी प्रकाशित करते हैं, अंदर बाहर सब चीज। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैं विराट पुरुष के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ मेरा। तो कहने का मतलब वही भगवान है, और जो कुछ देखते हो जानते हो वो सब भगवान है, पहले आ चुका। तो इसलिए कोई विरोधाभास इसमें नहीं है। तो नाभि कमल से जब मैं जन्म हुआ तो उस समय यज्ञ की कोई सामग्री मुझे नहीं मिली थी। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। तो विराट पुरुष के शरीर में ही मैंने ये सब चीजों की, जो यज्ञ की सामग्री है, उसकी कल्पना कर ली। ब्रह्मा कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जो चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋख, जयु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, तंत्र मतलब अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारा सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते।
उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूं। उन्हीं के अधीन होकर इंद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। पूरा हो गया सृष्टि रचना। अपने लिए ब्रह्मा ने कह दिया कि ब्रह्मा विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ और कैसे कैसे मैंने सब यज्ञ की सामग्री इकट्ठा की। यज्ञ करना मतलब भगवान की आराधना करना, तो यही कर्म है मनुष्य का एकमात्र। जब तुम्हारा जन्म हो गया तो क्या काम करना है? कुछ नहीं, भगवान की पूजा करो, उपासना करो, और दूसरा कोई फैक्ट्री बनाने का काम नहीं है, बिजनेस करने का कोई काम धंधा करना वो काम नहीं है, नौकरी करना, उस समय नौकरी वोकरी तो था ही नहीं कुछ, कोई डिपार्टमेंट, कोई दफ्तर, ऑफिस इस तरह का गवर्नमेंट थोड़ी ना था। ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तो अभी पैदा हुआ है, इंडिपेंडेंस जो हुआ है 15 अगस्त 1947 उसके बाद। नहीं तो राजा रहते थे और प्रजा होते थे। तो राजा के यहाँ सरकारी राज कर्मचारी होते थे कुछ, वहां कोई नगर पालिका या नगर निगम ऐसा कोई वस्तु नहीं था, कोई सप्लाई ऑफिस या जहां राशन मिलता है ऐसा कोई नहीं था, कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑफिस नहीं होता था राजा के यहाँ। वो खाली राज कर्मचारी वहां थोड़ा बहुत काम करते थे बस। बाकी प्रजा है, प्रजा खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग व्यापार भी करते थे, व्यापारी होते थे। तो ये आदि पुरुष की बात चल रहा है, सृष्टि के आरंभ की बात चल रहा है। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के पास और कोई काम नहीं था। ब्रह्मा की जिम्मा यही था कि मैं सृष्टि रचना, संसार की रचना मैं करता हूं, ब्रह्मा ने कह दिया। उन्हीं के प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूं। स्रोत वही है भगवान परमात्मा, उनके आज्ञा से, उनके डायरेक्शन से, उनके निर्देश के अनुसार, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब भगवान है। तो उनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, संसार जो है वो बनाए। तो ब्रह्मा को जब पैदा कर दिए भगवान, और बाकी सब चीजें उपादान जितने भी था बना दिए, वायु, अग्नि, जल, पंचमहाभूत ये सब तैयार कर दिए भगवान, और ब्रह्मा को पैदा कर दिया। और ब्रह्मा को कह दिया कि तुम बाकी सृष्टि रचना तुम करो, तो ब्रह्मा वही काम शुरू कर दिए। तो जीव आदि, वृक्षलता आदि का जो दिखाई पड़ते हैं वो कौन पैदा किए? ब्रह्मा। तो इसी तरह से ब्रह्मा कह रहे हैं नारद से कि तुमने जो पूछा था वो उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया, कि सृष्टि रचना हो गया पूरा। फिर ब्रह्मा अपने बारे में थोड़ा इसमें बता रहे हैं कि मैं हमेशा जो है भगवान के स्मरण में निमग्न रहता हूं। जो भक्त लोग होते हैं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है ब्रह्मा, जैसे जैसे कह रहे हैं मैं उनको याद करता रहता हूँ, उसी में मस्ती में रहता हूँ, और मेरी वाणी का भी अस्तित्व नहीं होती क्योंकि मैं उनकी भक्ति में रहता हूँ हमेशा। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, कुमार्ग में नहीं जाते। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। योगाभ्यास बहुत मैंने किया कह रहे हैं ब्रह्मा, लेकिन फिर भी मैं नारायण श्री हरि को पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपने महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उनका पार पा ही कैसे सकते हैं।
मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। तो ले दे करके यही सृष्टि का जो लीला है, जो क्रम है, वो इसमें सनातन धर्म में भगवान निरूपण कर दिए हैं और तय कर दिए हैं, जो ब्रह्मा और नारद के संवाद के रूप में भागवत महापुराण के अध्याय 5 और द्वितीय स्कंद के अध्याय 5 और 6 में उसका वर्णन है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।